हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज हम लोगों ने टेलीग्राम पे कौन से ट्रेड लिए। तो चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर और देखते हैं आज का क्या हमारा ट्रेड रहा। तो सबसे पहला जो ट्रेड यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था वो 41,400 का कॉल, जो कि करीब 245 के ऊपर लेने के लिए बोला था। और ये ट्रेड जो है आपका एक्टिवेट एक्चुअल में हो गया था, पर मैंने थोड़ा ये ट्रेड लेट अपने ऑर्डर बुक में प्लेस किया, जिसकी वजह से ये ट्रेड मुझे एक्टिवेट होता हुआ नहीं दिखा था। जब मैं इस ट्रेड को आप लोगों को पोस्ट किया उसके कुछ मिनटों के बाद ही हाई फ्लक्चुएशन की वजह से ये ट्रेड आपका एक्टिवेट हो गया था। आप सभी इस ट्रेड जिन लोगों ने लिया था उनके साथ ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ। पर जब मैं देख रहा था तो 244 का ये ट्रेड हाई लगा और फिर उसके बाद ये रिवर्स हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे ऑर्डर बुक में ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। बट इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ, जो कि आपका करीब 55 पॉइंट का एसएल था, जो कि 1250 से अगर 5 पॉइंट और देख ले तो 1400 आसपास में आपका एसएल होना चाहिए था इस ट्रेड का। और दूसरा जो ट्रेड था हमारा 41,700 का पुट, जो कि करीब मैंने एक बार 220 के ऊपर दिया था। फिर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए बोला था। एग्जिट करने बोलने के पीछे का जो रीज़न था वो करीब था क्योंकि 41,500 जो था बहुत इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर में, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ी थी, तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड में आपको एग्जिट करने के लिए बोला। फिर बाद में मैंने इस ट्रेड में आपको एंट्री करने के लिए बोला था 230 वीडियो के ज़रिए, और 250 मैंने आपको मैसेज डाला था, जो कि करीब एक्टिवेट हुआ। और ये ट्रेड आपका हाई लगाता हुआ दिखा है करीब अगर मैं बताऊं तो इसने 250 से लेके 350 354 तक का, यानी यहाँ से 104 पॉइंट तक का कैप्चर हम लोगों ने किया। और पहला ट्रेड में 55 पॉइंट का एसएल लगा। तो ये आज के हमारे दो ट्रेड थे और दोनों ही अच्छे जाते, बट ये पहला वाला जो ट्रेड था वो बाय मिस्टेकन ये ट्रेड हमारा जो है एसएल हिट हो चुका था इस ट्रेड में। आइए बात कर लेते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक का ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। जो आप लेवल देख रहे हैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, ये पूरा एरिया आपका निफ्टी बैंक के अंदर में सपोर्ट बना हुआ है, जो कि ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट आज बाउंस बैक हुआ है। ये जो आप लेवल देख रहे हैं 41,000 करीब मैं दिखा दूँ 511, 41,511 जो है एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट है निफ्टी बैंक के अंदर में। और आज निफ्टी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी अगर ओपन होती है तो बैंक निफ्टी ओपन होती है तो यहाँ से आपको एक फिर से रिवर्सल नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। पर अगर ऊपर जाती है तो आपका जो बैंक निफ्टी है करीब इस जोन में फंसता हुआ दिखेगा, जो कि जोन है आपका ये वाला जो रेक्टेंगल मैंने मार्क किया है यहाँ पे फंसता हुआ दिखेगा। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो ये सारे रेजिस्टेंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा के रखे हैं। ये दो रेजिस्टेंस हैं, नीचे के साइड में जो सपोर्ट है वो सारे सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। नीचे से बस एक ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत है। एनालिसिस बहुत हद तक सेम रहेगी आपकी। आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहें तो लगा के चल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि 5 मिनट के चार्ट पे लगती हुई दिख रही है फ़िलहाल। और बाकी जो लेवल्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। 15 मिनट चार्ट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है मैं वो लगा देता हूँ सबसे पहले। पंद्रह मिनट चार्ट के ऊपर जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है करीब ऊपर के साइड में अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट है 41,685। अगर 41,685 के ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन खरीद सकते हैं ऊपर के लिए, और टारगेट करीब आपका यहाँ तक का मिलेगा, 42,000 के लेवल तक का मिलेगा।
और पुट का जो पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो पुट आप इस लेवल के नीचे ले सकते हैं, जो कि लेवल है आपका करीब ये वाला 41,465 के लेवल के नीचे आप पुट खरीद सकते हैं। और नीचे के साइड में अगर आप बैठते हैं पुट की पोजीशन में तो टारगेट आपको यहाँ तक की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। पर नीचे के साइड में एक इम्पॉर्टेंट आपका ये सपोर्ट है जो कि करीब ये 41,090 का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अभी 3 फ़िलहाल मार्केट में काम कर रहे हैं। ऊपर के साइड में आपको ये टारगेट मिलेगा अगर कॉल की पोजीशन बनाते हो तो 41,920, हालांकि 41,948 भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर 15 मिनट चार्ट के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन लग रही है तो आप ये वाली ट्रेंड लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अगर ट्रेंड लाइन की ब्रेक होती है तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है कॉल या पुट की पोजीशन के लिए। ऊपर के साइड से आप कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, जो कि फ़िलहाल अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर लगती हुई दिख रही है कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन। निफ्टी के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल के लिए, तो निफ्टी का बात कर लेते हैं हम लोग। निफ्टी जो है आपकी यहाँ पे 18,036, आज 18,030 के लेवल को निफ्टी छोड़ने को तैयारी नहीं थी। काफ़ी कन्फ्यूज़न था निफ्टी के अंदर में क्योंकि निफ्टी मूवमेंट शो नहीं कर रही थी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेवल है जो कि 18,008 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निकल जाती है निफ्टी तो डेफिनेटली टारगेट आपको करीब 17,901 तक का देखने को मिल सकता है नीचे के साइड में। और अगर नीचे के साइड में ये लेवल 17,901 भी होल्ड नहीं हो पाता है तो फिर आपको जो दूसरा टारगेट होगा वो 17,796 का मिलेगा। आप कॉल की पोजीशन बनाना चाहते हैं निफ्टी 50 के अंदर में तो आप 18,060 के ऊपर बनाएं। 18,000 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो बना सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि निफ्टी जो है सस्टेन कर गई है 18,000 के लेवल के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है ये। और अगर इस 18,060 के ऊपर निकलती है यानी सस्टेन कर गई निफ्टी, और ऊपर के साइड में जो आपको टारगेट कुछ मिल सकता है वो मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहा हूँ। ऊपर के साइड में सबसे पहला आपको टारगेट मिलेगा 115 का, उसके ऊपर भी जाती है तो 187 का। अगर कोई ट्रेंड लाइन लग रही है 15 मिनट चार्ट के ऊपर तो बिल्कुल लगा लेते हैं। नीचे के साइड से कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं आप 15 मिनट चार्ट पे। और ऊपर के साइड से अगर लगाना चाहें तो ये वाली ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं फ़िलहाल कुछ इस तरीके की। बात कर लेते हैं 5 मिनट चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ लेवल्स जो होते हैं काफ़ी हद तक सेम होते हैं। आपको इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट माइनर लेवल्स मिल जाते हैं जो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक सपोर्ट है 18,017 का, और अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है तो टारगेट आपको करीब करीब 112 तक का मिलेगा। और इसके ऊपर भी अगर जा रही है कॉल की पोजीशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, कॉल की पोजीशन में अगर और आप अच्छे टारगेट के लिए बैठना चाहते हैं तो एक टारगेट आपको 18,201 का भी निफ्टी 50 के अंदर में देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में, और फिर आपको 18,295 का। पुट के पोजीशन आप बनाना चाहते हैं तो 18,036 के नीचे ही बनाएं, और अगर बहुत सेफ प्लेयर है तो आप ये वाली एंट्री तक का वेट करें 17,965 या 67 तक का। इसके नीचे आप पुट का पोजीशन बना सकते हो और आपको सीधा टारगेट नीचे के साइड में मिल जाएगा करीब करीब 17,817 का। पर एक छोटा सा पाउज यहाँ पे लेती हुई दिख सकती है 903 के लेवल पे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि कॉल और पुट के लिए मैंने आपको बता दिए हैं। कल आप इस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं और आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी दिख सकता है। बात करें अगर ट्रेंड लाइन लगाने की तो ऊपर से आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं। फ़िलहाल अगर ब्रेक हो जाती है तो ऊपर के साइड में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड से अगर कोई ट्रेंड लाइन है तो ये वाली एक लगा के चल सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एनालिसिस जो मैंने आपको बताया जो सारे लेवल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए। सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे लगाएं और ऑब्जर्व करें चार्ट को कि मार्केट कैसे काम करती है। एक्चुअल जो पैसा है वो प्राइस एक्शन से ही बनता है। मार्केट में लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉस जो है मार्केट का पार्ट है, पर आपको मार्केट को सीखना है और अपने से खुद से भी ट्रेड लेने की कोशिश करना है।
किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप अपने एनालिसिस जो मैंने बनाया है आप उसको भी देख के ट्रेड अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।